तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग को विद्या वाहिनी क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम आपको सोशल साइंस के वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम में आएगा 2024 में बेस्ट साबित होगा। तो देख लीजिए, मात्र 25 क्वेश्चन है, वो भी वीवीआई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है रूस और इटली, रूस और इटली। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर रूस और फ्रांस। तीसरा रूस और इंग्लैंड। चौथा है रूस और जर्मनी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, पढ़िए ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए तितसिन है, दूसरा कैंटन है, और ऑप्शन नंबर सी है होचिमिना, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलिए पढ़िए ध्यान से। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए देखिए 1929 लाहौर है। ऑप्शन नंबर बी 1933 कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी है 1931 कराची। ऑप्शन नंबर डी है 1924 बेलगांव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 लाहौर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1838 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है 1858। ऑप्शन नंबर सी है 1881 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी है 1911 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1981 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1881 ईस्वी। कितना? 1881 ईस्वी। चलिए आगे चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। छठा नंबर क्वेश्चन जो है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ष का शोषण हुआ था? किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो हमारा 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कृषक वर्ग का। किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो कृषक वर्ग का। आगे चलिए, आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी ये किस दशक में हुई थी? तो हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1990 ईस्वी में। कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए ध्यान से कि
गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से कि क्या बोल रहा है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। कहाँ? चीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा एडिर्न। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडिर्न। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। किसका? आर्सेनिक का। आगे चलते हैं, चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की धारा का संबंध है। तो संविधान का धारा का जो संबंध है वो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। आगे देखिए ध्यान से 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 14 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7% में। कितना? 7% में बिहार के पूछ रहा है। ठीक ना, तो 7% होगा। आगे चलते हैं, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट के। किसका? बॉक्साइट के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो हमारा 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 17 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये जो खिलौना उद्योग है ये छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन पर, और ये VVI क्वेश्चन भी साबित हो सकता है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? तो देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। क्या? कितना? 5। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6283 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। ठीक ना, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऊंचाई को क्या कहा जाता है? 20 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए ध्यान से। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो 21 नंबर क्वेश्चन के
21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा 22 का राइट आंसर ए होगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन जो है, 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? 23 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश की एकता को कमजोर करती है। देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी में, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था? देश में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक ना, 1975 ईस्वी में। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला क्लास कल सुबह होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।